नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुधवार प्रदोष व्रत की एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती को समर्पित होता है, लेकिन जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से धन, सुख, संतान, व्यापार, नौकरी और स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की यह अद्भुत कथा। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। उस नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था शिवदत्त और उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। दोनों बहुत ही धार्मिक और ईमानदार थे, लेकिन गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उनके घर में भोजन तक नहीं बन पाता था। शिवदत्त रोज मंदिर जाता, भगवान शिव का जल से अभिषेक करता और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, हम तो आपका नाम लेते हैं, फिर भी जीवन में दुख ही दुख क्यों है। लेकिन भगवान शिव की लीला बड़ी निराली होती है। वह भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और समय आने पर कृपा भी बरसाते हैं। एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, अब तो हालात बहुत खराब हो गई है। घर में अनाज नहीं, वस्त्र फटे हैं और ऊपर से कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? शिवदत्त ने समझाते हुए कहा, रानी, मेरी बात सुनो। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। हमें अपनी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। परंतु सावित्री का मन बहुत टूट चुका था। वह रोने लगी और बोली, अगर भगवान शिव सच में दयालु हैं तो हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उसी समय अचानक उनके घर के द्वार पर एक साधु आया। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में शांति। साधु ने कहा, माँ, क्या मैं थोड़ी भिक्षा पा सकता हूँ? सावित्री ने लज्जित होकर कहा, महाराज, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं, हम खुद भूखे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, गरीब होना पाप नहीं है, पर निराश होना सबसे बड़ा दुख है। क्या तुम भगवान शिव में विश्वास करती हो? सावित्री ने कहा, विश्वास तो है, पर जीवन में सुख नहीं। तब साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से बुधवार प्रदोष व्रत करोगी तो भोलेनाथ तुम्हारे घर की दरिद्रता हर लेंगे। लेकिन व्रत केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि भक्ति और नियम का व्रत होता है। शिवदत्त ने चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, कृपा करके हमें व्रत की विधि बताइए। साधु बोले, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय शिव जी कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बुधवार प्रदोष व्रत करने से विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि, रोजगार में सफलता और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। और साधु ने व्रत की विधि बतलाई। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूरे दिन सात्विक भोजन या फलाहार करें। शाम को शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष काल में
कथा सुने और आरती करे, अंत में गरीबों को दान दे। साधु ने कहा, यदि तुम यह व्रत लगातार 5 प्रदोष करो तो शिव कृपा निश्चित होगी। यह कहकर साधु चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, ध्यान रखना, पूजा में अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। अगला प्रदोष बुधवार को पड़ा। शिवदत्त और सावित्री ने पूरे नियम से व्रत किया। शाम को मंदिर जाकर उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। सावित्री ने रोते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमसे जो भी भूल हो गई उसे क्षमा करना, हमारे जीवन के दुख दूर कर देना। उस दिन उन्होंने गरीबों को थोड़ा सा चावल दान किया जो उनके पास बचा था। वह दान बहुत छोटा था पर भावना बहुत बड़ी थी। अगली सुबह शिवदत्त बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक थैला पड़ा मिला। उन्होंने उसे उठाया और देखा, उसमें कुछ चांदी के सिक्के थे। शिवदत्त घबरा गए। उन्होंने कहा, यह किसी का धन है, इसे रखना पाप होगा। वे थैला लेकर नगर के राजा के पास पहुंचे। राजा ने घोषणा करवाई कि यह धन किसका है। कुछ समय बाद एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, यह मेरा ही धन है, मैं कल रात इसे रास्ते में गिरा बैठा। राजा ने शिवदत्त की ईमानदारी देखकर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देव, आपने धन लौटाकर बहुत बड़ा धर्म किया। मैं आपको इनाम स्वरूप सोने की मोहरें देता हूँ। शिवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी ही कृपा है। लेकिन भक्तों, कहा जाता है भगवान समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते हैं। कुछ दिनों तक घर में सुख आया, लेकिन कुछ समय बाद फिर परेशानी बढ़ने लगी। कर्ज वाले फिर दरवाजे पर आने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी, लगता है वह सब केवल संयोग था। शिवदत्त बोले, नहीं, भगवान की कृपा संयोग नहीं होती, हमें अपना व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण ने पहला, दूसरा और तीसरा प्रदोष श्रद्धा पूर्वक किया। अब सावित्री का मन भी मजबूत होने लगा। वह रोज शिव नाम का जाप करती। एक दिन मंदिर में पुजारी ने कहा, बहन, तुम बड़ी श्रद्धालु हो, भगवान शिव तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। 3 प्रदोष, उसके बाद चौथे प्रदोष के दिन सावित्री ने विशेष पूजा की। अपने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद से पंचामृत चढ़ाया। फिर बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित किए। रात को जब वे दोनों सो गए, सावित्री ने सपना देखा। भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर आए। शिव जी बोले, सावित्री, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे घर की गरीबी हर लेते हैं। सुबह उठकर सावित्री ने शिवदत्त को अपना सपना सब बताया। दोनों की आंखों में खुशी थी। अगले दिन एक बड़ा व्यापारी उनके घर आया। वह बोला, ब्राह्मण जी, मैंने आपकी ईमानदारी और पूजा के बारे में सुना है। मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? शिवदत्त ने हाथ जोड़कर बोला, यह तो भगवान शिव का प्रसाद है। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। घर में धन आया, सम्मान आया और सुख भी लौट आया। सावित्री ने भी व्रत करना बंद नहीं किया। वह हर प्रदोष पर कहती, भगवान, आपने मुझे धन नहीं, विश्वास दिया। तो प्यारे भक्तों, यह थी बुधवार प्रदोष व्रत की चमत्कारी कथा। यदि आप भी जीवन में परेशानियों से घिरे हैं, धन की कमी है,
या मन अशांत है तो आप सच्चे मन से प्रदोष व्रत जरूर करें। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना।